अचानक से लव जिहाद का टॉपिक चला तो आसपास के टीम वगैरह सब बात करने लग गए। तो मैंने भी बोला कि हाँ भाई, लव जिहाद तो एग्जिस्ट करता है, ये कोई फैक्ट्स हैं, दीज आर ट्रूथ एंड फैक्ट्स। तो इस चीज़ को सुनते ही मोनालिसा अचानक से भड़क गई, कहती ये क्या बोल रही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पिक्चर रिलीज होती है तो उसके प्रमोशन में मोनालिसा का आना या मोनालिसा का क्लेम करना कि मैं इस पिक्चर का पार्ट रही हूँ, मीडिया में आना असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता। केरल के मिनिस्टर क्या कर रहे हैं उसमें? जो लड़का बागपत का है उत्तर प्रदेश का, दोनों सारी बात बोल चुके हैं और मुझे किसी का डर नहीं, कोई परवाह नहीं। ये सब एक साजिश के तहत हुआ है, हम उसे क्षमा नहीं कर सकते। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने फरमान खान से शादी कर ली और द डायरी ऑफ मणिपुर जो उनकी पहली पिक्चर है वो कहीं ना कहीं अभी लटकती हुई नज़र आ रही है। आज उनके डायरेक्टर उस फिल्म के और उनके को एक्टर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं बात सनोज जी से ही करना चाहूँगी। सनोज जी, ये पिक्चर कब आने वाली है अब? दरअसल जो हमारी तैयारियां थी वो मार्च एंड, लेकिन चूंकि शूटिंग लंबी चल गई तो हम लोग अप्रैल में इसको लाने वाले थे। और अब कब आएगी ये तो मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है अभी। और मेरा सवाल है आपसे, आप मोनालिसा के साथ आपने लीड में काम किया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और उसके बाद कभी आपकी मोनालिसा से कैसे बातचीत रही, कैसे फर्स्ट टाइम मिले और कैसे बातचीत हुई सेट पे? जी, मेरी बातचीत तो सारी ठीक ही रही, मतलब काफ़ी अच्छा हमारा इंटरेक्शन रहा, कभी ख़राब नहीं रहा। और उसको मैं सिखाता भी था, उसको उसकी एक्टिंग में मैं मदद जितनी हो सकती थी उतनी करता था। बट एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग हुआ था कि ये क्या हुआ। हुआ क्या था कि हम लोग टीम मेंबर सारे बैठे थे और वहाँ पे कुछ अचानक से लव जिहाद का टॉपिक चला। तो आसपास के टीम वगैरह सब बात करने लग गए। तो मैंने भी बोला कि हाँ भाई, लव जिहाद तो एग्जिस्ट करता है, ये कोई फैक्ट्स हैं, दीज आर ट्रूथ एंड फैक्ट्स। तो इस चीज़ को सुनते ही मोनालिसा अचानक से भड़क गई, कहती ये क्या बोल रही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, सारे सब लोग एक जैसे होते हैं, हिंदू मुसलमान। मैंने कहा सब एक जैसे होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें ये सच्चाई भी नहीं भूलनी चाहिए जो हमारे देश में हो रही हैं चीज़ें। तो बहुत भड़क गई थी, तब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, फिर बाद में अभी समझ में आ रहा है क्या हुआ था उस दिन। तो कभी मोनालिसा ने आपसे जिक्र किया था फरमान को लेकर के या किसी ऐसी पिक्चर को लेकर के कि केरल में मेरी कोई नेक्स्ट फिल्म आएगी या मेरे को ऐसा कुछ, क्या आप गाइड करो, क्योंकि अक्सर हम को एक्टर से बात कर लेते हैं आपस में। तो मेरा उसने बस यही ज़िक्र किया था कि सर मुझे एक्टिंग सिखा दीजिए, मेरी 2 फ़िल्में और चल रही हैं साउथ इंडिया में, तो मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसके लिए मुझे एक्टिंग सिखाते रहो आप। तो मैंने कहा था हाँ ठीक है, बस इतनी बात हुई थी, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठा देगी। आपको पता था ये ऐसा कुछ कि वो फिल्म कोई करने जा रही है केरल में? क्योंकि और उसके साथ आपको ये भी पता था कि क्या पहले उसकी पिक्चर रिलीज हो जाएगी, जैसा सनोज जी ने भी बताया हमें? नहीं नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मुझे बस इतना पता था कि इसकी 2 फ़िल्में और चल रही हैं इस फिल्म के अलावा, और उसमें जाके इसको अभी काम करना है, इसका काम बाकी है, बस इतना ही मालूम था। तो क्या मोनालिसा की शादी की वजह से अगर आपकी खुद की फिल्म कहीं ना कहीं अब रिलीज शायद से हो रही है, नहीं हो रही, अभी ये विषय बना हुआ है जिसका जवाब अभी सनोज जी के पास भी नहीं है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो सच बताऊं तो ये बहुत दुखद घटना हुई है। अगर ये सारी चीज़ें बाद में होती तो ज़्यादा बेटर रहता, हमारी फ़िल्म रिलीज़ हो जाती। जो मुद्दा हम उठा रहे थे, इतना अच्छा मुद्दा जहाँ पे मणिपुर हमारा देश अलग होने की कगार में था, हमारे डायरेक्टर सर ने इतनी मेहनत की, हम लोग सारी टीम वहाँ पे जाके कैसे कैसे शूट किया है। अगर वो हल्का सा भी साथ दे देती इस चीज़ पे तो शायद हमारी फ़िल्म बहुत अच्छे से वर्क करती और नॉर्थ इंडिया में सारे लोगों को पता चलता कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है। लेकिन उसने सब ख़राब कर दिया एक ही बार में। ये क्या सोचा आपकी था। मोनालिसा से बात हुई उस दौरान या कभी पिक्चर के बाद भी कभी बातचीत हुई हो या अभी शादी के बाद कभी बातचीत हुई है आपकी उनसे? नहीं, अभी तो बिल्कुल मेरी तो कोई बातचीत नहीं हुई। इस दौरान जब उनका फरमान से अफेयर चल रहा था या जब जो भी वो टाइम था, क्या तब कभी बातचीत हुई इस पिक्चर को लेकर के कि मैं केरल जाने वाली हूँ या ऐसा कुछ प्लान कर रही हूँ या मेरे घर वाले शादी करने का प्लान कर रहे हैं? नहीं, उसको तो इसने बहुत छुपा के रखा, कभी भी पता भी नहीं लगने दिया, कभी भी टीम में भी बात नहीं करती थी। मतलब ऐसा कभी लगा ही नहीं हम लोगों को कि वो ऐसा कर रही है, उसका कहीं अफेयर भी चल रहा है, कभी भी किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा कर सकती है वो। फिल्म के एक और एक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे भी यही सवाल है मेरा सबसे पहले कि क्या आपने कभी मोनालिसा से बात करने की कोशिश करी? वैसे सेट के जब हम सेट पे होते थे तब तो हमारी बात होती थी बीच में कभी कभी, पर स्थितियाँ इतनी गंभीर होंगी आगे जाकर के ये सब देखना होगा, इसका कभी हमने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी और उनकी कैसी बॉन्डिंग थी सेट पर, अगर मैं पूछूं तो? वो मुझे भैया बोलती थी क्योंकि एज में बड़ा हूँ उससे, तो बस जस्ट वैसे ही जैसे एक वात्सल्य होता है बड़े भाई का, इस तरह का मेरा वो था। क्योंकि मैं पैरेलल लीड में हूँ फिल्म में अलोंग विद अभिषेक, तो इससे ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हमारा नहीं हुआ क्योंकि मेरा चरित्र, मेरा कैरेक्टर फिल्म में अलग किस्म का है।
तो जितना जब भी हुआ तो नॉर्मली हुआ, कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वो जो है कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है, हमें नहीं पता चला इस चीज़ का। जब आपके सामने ये सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक हुई, कैसे पता चला आपको पहले कि मोनालिसा ने कहीं शादी कर ली है, ऐसा कुछ? व्हाट्सएप पे शायद कोई मैसेज आया था किसी का, तो आई वाज शॉक्ड, एकदम हैरान रह गया, क्योंकि उम्मीद कभी नहीं की थी इस तरह की कोई बात होगी। उस लड़के को मैं जानता भी नहीं, कभी ना सेट पे देखा, ना नाम सुना उसका। उसके बाद फिर लिंक वगैरह देखे या न्यूज़ वगैरह देखी, तब पता चला कि ऐसा कुछ मामला चल रहा था। और सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं कि ये पिक्चर को प्रमोट करने का एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि पिक्चर का ट्रेलर आता है, पिक्चर रिलीज़ होने पर खड़ी थी और उस बीच में ही ये हो जाता है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप ये देखिए, पब्लिसिटी स्टंट उस चीज़ का किया जाता है जहाँ अपनी फ़िल्म को कोई लाभ हो। हमें तो सिवाय नुकसान में कुछ नहीं है। मोनालिसा इस फिल्म का चेहरा थी, सब जानते हैं। हर जगह प्रेस में, हर जगह सर ने उसको इतना ग्रूम किया, मतलब इस चीज़ में पॉजिटिवली ग्रूम किया, उसको फिल्म के लायक बनाया, उसको एक्टिंग सिखाई, इतना कुछ उस पर इन्वेस्ट किया और उसको इस लायक बनाया कि वो कैमरे के आगे एक्टिंग कर सके, जिसे कुछ भी नहीं आता था, भाषा तक नहीं आती थी। और इस स्टेज पे आके जब सब कुछ संपन्न हो चुका और ऐसे में छोड़ के जाना, कौन चाहेगा कि अपनी फिल्म का इतना नुकसान कराए। आपकी क्या उम्मीद है अब इस पिक्चर से? क्या ये रिलीज़ हो, नहीं हो, या क्या आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिलीज़ तो होनी ही चाहिए, लेकिन मुश्किलें इसमें आएंगी, क्योंकि जैसे कि क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि लोगों में उसका काफ़ी ज़्यादा, मोनालिसा का काफ़ी क्रेज़ बन चुका था जैसे, और वो एक मीडिया का पहला चेहरा थी जिसे लोग मीडिया देख सामने रखना चाहती थी और बात करना चाहती थी, और काफ़ी उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी थी, महाकुंभ से वायरल हुई थी। अब प्रमोशन में उसका ना होना तो निश्चित तौर पर ये लेकिन नुकसान उसने तो करेगा। भरोसा तोड़ दिया है। सबसे बड़ी जो बात हुई है इस मूवी के साथ और इस जो कंट्रोवर्सी उसने की है, जो उसने शादी कर ली, उसने बहुत सारे हिंदुस्तानी सनातन धर्मियों का भरोसा तोड़ा, जो उसको फॉलो करते थे, जिसने उनको इतना महाकुंभ सनातन धर्मी है, महाकुंभ सनातन धर्मी फेस्टिवल था, उसको वहाँ से उठा करके कहाँ पे पहुँचाया, उन्हीं लोगों का उसने भरोसा तोड़ दिया। इस वजह से हम लोगों को दुख है, हम लोगों को मालूम है कि हमारी फिल्म शायद बर्बाद हो सकती है। लेकिन क्या सनोज जी, ये मेरा आपसे सवाल है कि क्या ऐसा नहीं है कि इस पिक्चर के लिए आप मोनालिसा से बातचीत करते रहते? शादी ही तो करी है उसने, वो देश छोड़ के तो नहीं गई है, नहीं, मैं ऐसा इतना कुछ नहीं है? इतना गया गुजरा इंसान नहीं हूँ मैं कि अपनी फिल्म के लिए, अपने व्यवसाय के लिए मैं अपने धर्म और करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करूँ, मैं इतना कभी गिर नहीं सकता हूँ। और रही बात करके कि मैं उनको मना के ले आऊँ, ना 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 ना, कभी नहीं सोचा पर भी क्या नहीं। वो आना चाहती हैं? पिक्चर तो उनकी भी है, जितनी मेहनत आपने करी उन्होंने भी शायद से करी थी। वो आना चाहती है इस पिक्चर के प्रमोशन में? क्या देखिए, अगर ये जितनी पिक्चर मेहनत हमारी है उतनी मेहनत उनकी नहीं है। ये नहीं कि वो जितना मेहनत मेहनत किया मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं साबित करना चाहता हूँ, लेकिन उनकी कोई इतनी मेहनत नहीं है। अगर ज़रा से भी उनकी मेहनत या एफर्ट लगा होता तो इसका भविष्य वो ख़राब बर्बाद करके नहीं जाती कि अचानक से पूरा देश में नकारात्मक जो चीज़ें फैली हैं वो हो गई हैं। और इतना तमाम सब कुछ हो जाने के बाद अब ये पिक्चर के अगर आपको फंड्स मिल जाते हैं और पिक्चर रिलीज़ होती है, तो उसके प्रमोशन में मोनालिसा का आना या मोनालिसा का क्लेम करना कि मैं इस पिक्चर का पार्ट रही हूँ, मीडिया में आना, असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता। वो आप उनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करेंगे, नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं? कभी नहीं, पिक्चर रिलीज़ हुई तब भी नहीं, कभी नहीं, करने भी नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। आप ये बहुत कह आहत हुआ है पूरा देश, हमारा पूरा समाज और धर्म, और बहुत जो लॉस हुआ है वो फिल्म के प्रमोशन और मंच साझा करना, ये सब बेवकूफ़ी है, उसमें कभी नहीं हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि अगर पिक्चर रिलीज भी होती है 1% के लिए, तो भी मोनालिसा को हम द डायरी ऑफ मणिपुर की टीम के साथ नहीं नहीं, देखेंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, असंभव है, हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है। अभिषेक सरोज जी ने तो ये कहा कि वो मोनालिसा के साथ कभी काम नहीं करेंगे इसके बाद। आप एक एक्टर हैं, हो सकता है आपका दोबारा वास्ता पड़े उनके साथ कहीं किसी और पिक्चर में, शायद से केरल में या किसी और इंडस्ट्री में काम करने का। क्या आप उनके साथ दोबारा काम करना चाहेंगे? मेरे डायरेक्टर मेरे गुरु हैं, ये कहेंगे कि नहीं करना है तो नहीं करूँगा, ये कहेंगे करना है तो करूँगा। लेकिन मैं अपनी कॉन्शियस में, जिसने मेरे गुरु को धोखा दिया, जिसने मेरे पूरे समाज को धोखा दिया, मैं भी एक सनातन हिंदू हूँ, मैं कभी उसके साथ काम नहीं कर सकता। बहुत आहत हुई है मुझे। और सर, आपका क्या कहना है? क्या आप मोनालिसा के साथ इसके बाद किसी पिक्चर में काम करना चाहेंगे? नहीं करना चाहूँगा। किसी प्रोजेक्ट में कभी वो आती हैं आप लोगों के पास? चलिए, सनोज जी ने ये बात बोल चुके हैं कि मैं तो उससे ना चाहे वो माफ़ी मांगे, पर कभी उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि देखिए गलती हो गई, ये सबसे गलती हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
ऐसा कुछ नहीं। और उसके बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि मोनालिसा अगर अभी वापस आना चाहें, सॉरी बोलना चाहे सबके सामने, द डायरी ऑफ मणिपुर को रिलीज़ करवाना चाहें, तो क्या ये टीम उसको अपना लेगी? नहीं, उसने जो कुछ भी किया, सनातन धर्म के लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं अपनी बेटियों को सुरक्षा देने की, केरल स्टोरी 1 आई, केरल स्टोरी 2 आई, कोई भी डायरेक्टर जब ऐसी फिल्म बनाता है उसे पता है उसकी जान को खतरा है, लेकिन अपना धर्म बचाना है, अपनी बेटियों को बचाना है, उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। ये दिखाने के लिए मैं बिल्कुल बेबाक होकर बोलूँगा, अभी तक चुप था, कि इस जो मोनालिसा वाला जो ये सब कुछ हुआ है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, केरल में लड़कियां सुरक्षित है। अगर सुरक्षित होती तो रेड फ्लैग, सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो यही है, केरल के मिनिस्टर क्या कर रहे हैं उसमें। जो लड़का बागपत का है उत्तर प्रदेश का, सोनू सर ये बात बोल चुके हैं, और मुझे किसी का डर नहीं, कोई परवाह नहीं। ये सब एक साजिश के तहत हुआ है, हम उसे क्षमा नहीं कर सकते, और वैसे भी वो मांगने वाली भी नहीं है जहाँ वो गई है, अब उसे अवसर ही नहीं मिलने वाला। वैसे भी अभी कुछ नहीं होगा उसके साथ, अभी खूब उसने अच्छे दिन देखने, हमें पता है, आप इंतज़ार कीजिए। लेकिन हाँ, हमारी फिल्म का अब हिस्सा ये नहीं बन सकती, बिल्कुल नहीं बन सकती, बनना चाहे भी तो नहीं बन सकती। हम अपनी मेहनत, जो हमने मेहनत की है, हम उसके अनुसार अपना कर्तव्य करेंगे, प्रमोशन में खूब अच्छे से हिस्सा लेंगे, और सब कुछ ठीक रहा, अगर अनुकूल रहा, सर के हिसाब से रहा, तो फिल्म रिलीज़ भी की जाएगी। लेकिन मोनालिसा अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं होगी, ना ही हम उसके साथ काम करेंगे। तो द डायरी ऑफ मणिपुर के एक्टर डायरेक्टर ये बात कह रहे हैं कि जो पिक्चर मोनालिसा के नाम से लॉन्च हुई, उनको एक फेस बनाया गया, सारी मीडिया में प्रमोशन हुए, हर जगह ये चर्चा थी कि ये मूवी जो है मोनालिसा की फर्स्ट मूवी है। आज अगर वो पिक्चर कल को रिलीज़ भी होती है तो मोनालिसा उसका हिस्सा नहीं रहेंगी। आप पिक्चर में उन्हें ज़रूर देख पाएंगे, जो कि उनके शॉट्स हैं, क्योंकि पिक्चर अब पूरी बन चुकी है, वो तो एडिट नहीं हो सकता, लेकिन प्रमोशंस में या द डायरी ऑफ मणिपुर से अब मोनालिसा का नाम उस तरह से नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।